बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SAR ऑफिशियल के साथ मैं हूं एहसन रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त इलेक्शन, नए आने वाले इलेक्शन की फ़िज़ा गर्म हो चुकी है और एक बात तो तय है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बुरी तरह आवाम को रिलीफ देने में और आवाम के लिए किसी किस्म के भी बेहतर इक़दामात करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और इस हुकूमत ने किसी तौर भी अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए कोई काम भी ऐसा नहीं किया जो काबिल ज़िक्र हो। हालाँकि ये कोई बहुत ही इंटरिम टाइम के लिए हुकूमत नहीं थी। इसको तकरीबन 16 माह होने को हैं और इन 16 माह के दौरान इस हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इनकी कारकर्दगी है और वो ये है कि इन्होंने अपने केसेस जो हैं वो जो ख़त्म करवाए और एक ऐसी कानून साज़ी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी मुफ़ाद के लिए और इनकी जो चोरी चकारी है उसको महफूज करने के लिए वो कारसाज़ हुई। और इसके साथ साथ इन्होंने एक जो कारनामा अंजाम दिया वो ये अंजाम दिया कि उस हुकूमत पे इन्होंने सारा मलबा डालने की कोशिश की जो 3.5 साल बरसर इक़्तिदार रही और जो इन्होंने पिछले 30 साल में इस मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी, उसकी तरफ से तवज्जो हटाने पे तमाम तर तवज्जो इनकी मरकूज़ रही। और ये अब जो इन्होंने एक बारियां बांधी हुई थी और बारियां उसको दोबारा से उसी सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो ये स्विंग है इलेक्शन का, इसको नूरा कुश्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं और आपस में जो है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, क्योंकि बेसिकली ये जो लोग हैं ये इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है और ये इनका रियासत के साथ किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर ये चाहते हैं कि ये आपस में इक़्तिदार हासिल करें, कारोबार करें और कारोबार के ज़रिए से बहुत सारा पैसा कमा कर ये मुल्क से बाहर ले जाएँ। इसी सिलसिले में चूँकि माफियाज़ भी इनकी पूरी तरह से सपोर्ट करता है और ये माफियाज़ के साथ मिलकर बल्कि ये खुद ही हेड करते हैं माफियाज़ को, तो ये लोग जो हैं उनके साथ मिलकर मुल्क में इक़्तिदार हासिल करते हैं और फिर अवाम का खून निचोड़ते हैं और कर्ज़े लेते हैं। आप देखें कि IMF से जो कर्ज़ा जारी हुआ है उस पर शामियाने बजाए जा रहे थे और होता ये है या माजी में ये रिवायत रही है कि कर्ज़े लेकर ये बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको करप्शन करके उन्हें कई किस्म के मंसूबों में डाल के वहाँ से किकबैक्स लेके ये उसको बाहर भिजवा देते हैं पैसे को और बाद में जो वो कर्ज़ा है सूद दर सूद वो पाकिस्तानियों की नस्लें अदा करती हैं। और अगर उस पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो और अगर मुल्क के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो तो वहाँ पर भी पाकिस्तानियों के स्टेक को ख़तरा होता है, रियासत के उन अनासर के स्टेक को ख़तरा होता है जिनके पास अभी तो ये कहना चाहिए कि ऐसे लोग बेचारे मजबूर हैं जिनके पास इस मुल्क को छोड़ने ये हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि इस वतन से मोहब्बत जो है वो इस पाकिस्तानियों के रोम रोम में बसी है, मगर इसके बावजूद अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो मुल्क से बाहर ना जाना चाहता हो और जो इसलिए मुल्क से बाहर ना जाना चाहता हो कि उसे खुदा न खास्ता इस रियासत का, इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। क्योंकि जो ये माफियाज़ हैं इन्होंने एक दफ़ा फिर अपनी जो इनकी ग्रिप है उसको ये मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो कुंडली है जिसमें ये पाकिस्तानी अवाम को दम उनका जो है वो बंद कर देते हैं और उनको निगलने की कोशिश करते हैं, वो ग्रिप जो है मजबूत बज़ाहिर नज़र आती है, मगर चूँकि ये मुल्क शोहदा की अमानत है, ये मुल्क का आगाज़ ही लाखों मुसलमानों की शहादतों से हुआ और फिर इस दौरान में लाखों मुसलमान जो हैं उन्होंने हज़ारों मुसलमान और हमारे हज़ारों फ़ौजी सिपाही उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे मुल्क के दीगर इदारों के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे सिविलियंस ने कुर्बानियाँ दी। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये जो मुल्क है
इसका मतलब ममलिकत खुदादाद है और ये इस्लाम के नाम पर बनाई गई रियासत है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका मुस्तकबिल रोशन होगा। और जहाँ तक मौजूदा हालात में इलेक्शंस का मामला है तो इलेक्शंस को अगरचे बाज़ ताकतें रोकना चाहती हैं और कुछ इंटरिम गवर्नमेंट जो आने वाली है, चूँकि इस हुकूमत के हवाले से तो अब बात क्लोज़ हो चुकी है, तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको बढ़ाने की भी बातें मौजूद हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अवामी प्रेशर जो है वो इस चीज़ को आगे जाने देगा। और हम इदारों से और ज़िम्मेदारान से और रियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम लोगों से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसको करवाया जाए ताकि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम के लिए आए। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया।